एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। क्लास 7 आज आपके लिए हिंदी का चैप्टर 10 मीरा के पद का क्वेश्चन आंसर मैं लेके आ गई हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, बिकॉज आज जो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आंसर जो है बहुत ही सरल वे में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे, एंड अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। मीरा के पद का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी जो है मैंने अपलोड किया हुआ, लाइक कम्युनिटी पोस्ट पे प्लेलिस्ट की भी लिंक दी गई है, आप वहाँ से जाके सारे प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाना है, तारा बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो भी उसके लिए आपको सही लगता है इसका आंसर, उसके सामने आपको स्टार बनाना है, एंड एक क्वेश्चन का एक से अधिक भी आंसर हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद में मीरा किनसे विनती कर रही है। यहाँ पे मीरा जी जो है बहुत ही सुंदर सा लाइक पद है यहाँ पे मीरा जी के द्वारा। तो यहाँ पे मीरा जी जो कहती हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद में, वो किससे विनती कर रही हैं। तो ऑप्शंस देखिए, संतों से, भक्तों से, वैजंती से और श्री कृष्ण से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा श्री कृष्ण से। यहाँ पे मीरा जी श्री कृष्ण से विनती कर रही हैं। यहाँ पे मैंने इसका विश्लेषण भी लिखा है कि इस पद में मीरा श्री कृष्ण से विनती कर रही है कि वो उनके नैनों में बस जाए। यह उनकी भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति है। मीरा क्या कौन थी, मीरा कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो वो यहाँ पे इस पद में वो बोल रही हैं श्री कृष्ण जी को कि आप मेरे नैनों में बस जाए। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, तो ये श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम और अभिव्यक्ति को दर्शाता है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है। यहाँ पे आपसे पद का मुख्य विषय पूछा है। ऑप्शंस देखिए, प्रेम और भक्ति, प्रकृति की सुंदरता, युद्ध और शांति, ज्ञान और शिक्षा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेम और भक्ति। यहाँ पे बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय होगा प्रेम और भक्ति। ठीक है, क्योंकि वो गहरी प्रेम और भक्ति के कारण ही वो श्री कृष्ण से यह बात कहती हैं। तो विश्लेषण है इसका, इस पद में मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति और प्रेम को व्यक्त करती है, जो इसका मुख्य विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, बरसे बदरिया सावन की पद में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है। यहाँ पे जो बरसे बदरिया सावन की है, आप सावन जो है वर्ड सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कौन से ऋतु का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो कौन से ऋतु का वर्णन किया गया, ऑप्शंस देखिए, सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत। तो यहाँ पे सावन कौन सी ऋतु, मतलब कौन सी ऋतु में सावन आता है, तो वर्षा ऋतु में सावन आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा। विश्लेषण देखिए इसका, तो इस पद में सावन के महीने और वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन है, जिसमें बादल, बारिश और शीतल हवा का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बरसे बदरिया सावन की पद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मीरा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1 है प्रसन्न है, दुखी है, उदास है या चिंतित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसन्न है, वो क्या है, खुश है यहाँ पे। तो इस पद में मीरा सावन के आगमन और श्री कृष्ण के आने की भनक
से प्रसन्न और उत्साहित है, जो उनके आनंदमय भाव को दर्शाता है। लाइक वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे जो ये पद उन्होंने कहा है, वहाँ पे उस पद में उन्होंने मीरा जी ने काफ़ी ज़्यादा खुशी अभिव्यक्त किया है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि बारिश हो रही है और ये उनके श्री कृष्ण के आगमन की सूचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके और आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस, जो जितने सारे भी क्वेश्चन के ऑप्शंस हमने अभी आपको बताए, तो हो सकता है कि किसी ने उसका अलग भी आंसर चुने होंगे। तो आपको ये कारण देना है, आपको ये रीज़न देना है कि आपने इस आंसर को ही क्यों चुना। अब देखिए, मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि इन पदों को पढ़ने के बाद उनके भावों और शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि मीरा का भाव भक्ति और प्रेम से क्या है, भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का पहले पद, बसो मेरे नैनन में नंदलाल में, मीरा सीधे श्री कृष्ण से विनती करती है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या दिया है हमने, श्री कृष्ण लिखा है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमने चूज़ किया था श्री कृष्ण, तो यहाँ पे हमने श्री कृष्ण क्यों चूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे मीरा सीधे श्री कृष्ण जी से ही विनती करती हैं कि हे नंदलाल, आप मेरे आँखों में बस जाओ। नेक्स्ट देखिए, इस पद का भाव बहुत प्रेमपूर्ण और भक्ति से भरा हुआ है, इसीलिए इसका मुख्य विषय प्रेम और भक्ति ही हो सकता है। ठीक है, ये जो पद है उसका भाव कैसा है, प्रेमपूर्ण और भक्ति से भरा हुआ है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रेम और भक्ति ही होगा। नेक्स्ट है, बरसे बदरिया सावन की पद में सावन का मौसम, बादल, वर्षा और ठंडी हवा का वर्णन किया गया है, इसीलिए यह वर्षा ऋतु का चित्रण करता है। हमसे पूछा गया था कि ये कौन सी ऋतु है, तो ये कौन सी ऋतु हो सकती है, वर्षा ऋतु ही हो सकती है। इस पद को पढ़कर ऐसा लगता है कि मीरा बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, इसीलिए उनके भाव प्रसन्नता को दर्शाता है। जो लास्ट हमने आंसर किया है उसमें हमने क्या लिखा है कि प्रसन्नता का भाव जो है हमने लिखा है यहाँ पे आंसर में। तो यहाँ पे हमें ऐसा पाठ को पढ़कर क्या लगता है कि मीरा जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है श्री कृष्ण के आगमन के सूचना में। मेरे समूह के साथी भी जब इन पदों को ध्यान से पढ़ेंगे और उनके भावों को समझेंगे तो वे भी इस बात से सहमत होंगे। अगर उन्होंने अलग उत्तर चुने हैं तो हम मिलकर पदों के शब्दों और उनके अर्थों पर चर्चा करके सही उत्तर तक हम ऐसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपको रीज़न देना है, रीज़न भी मैंने आप लोग को बता दिया है, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं मिलान की तरफ। यहाँ पे देखिए आपको एक शब्द दिया हुआ है, उसका अर्थ और संदर्भ दिया हुआ है, यहाँ से आपको मैच करना है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आपको ऐसे मिलान नहीं करना है, साइड में आप यहाँ पे आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा नंदलाल। नंदलाल जो है उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नंदलाल कौन थे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शंस देख लीजिए। पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, सेकंड है श्री कृष्ण का सावन का महीना, आषाढ़ के बाद का और भाद्रपद के पहले का महीना। थर्ड है वैजयंती पौधे के बीजों से बनने वाली माला, और फोर्थ है नंद के पुत्र श्री कृष्ण। तो नंदलाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 नंद के पुत्र श्री कृष्ण। यहाँ पे नंदलाल कहा है, मतलब नंद के पुत्र श्री कृष्ण यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है वैजयंती माल। वैजयंती माल क्या है, तो वैजयंती पौधे के बीजों से बनने वाली माला। तो सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है सावन, तो सावन का क्या हो जाएगा, सावन का महीना आषाढ़ के बाद और भाद्रपद के पहले का महीना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रावण का महीना कहते हैं। फोर्थ है गिरधर का क्या हो जाएगा, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण।
गिरधर का क्या मतलब होता है? पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। आई होप आप लोग को डाउट नहीं होगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसके आंसर्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ पे आपको इस पंक्ति पर चर्चा करना है। फर्स्ट है, नहीं नहीं बूंदन मोह बासे, शीतल पवन सुहावन की। इसका आपको क्या अर्थ है ये बताना है। तो यहाँ पे इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति में मीरा कहती हैं कि उन्हें बादल और ठंडी हवा बहुत ही अच्छे लगते हैं। नन्ही नन्ही बूंदन का मतलब है बादल जो इधर उधर घूम रहे हैं, और शीतल पवन यानी ठंडी हवा जो चल रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मोह बासे, ये सब सावन के मौसम की सुंदरता को क्या कर रही है? दर्शाती है। अगर आप देखोगे बारिश के मौसम में क्या होती है? उमड़ घुमड़ करके बादल आ जाती है, पूरे चारों तरफ आपको आकाश में बादल दिखते हैं और गर्जन होते रहता है, प्लस शीतल हवा भी चलती है। जब बारिश होती है तो शीतल हवा भी चलती है। मीरा इन प्राकृतिक चीज़ों को देखकर आनंदित हो रही है। ये सारी चीज़ों को देख करके मीरा क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा आनंदित हो रही है। नेक्स्ट हम विचार, इसका क्या विचार है? तो इससे हमें समझ में आता है कि मीरा प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी और उन्होंने प्रकृति की सुंदरता को भी अपनी भक्ति भाव से जोड़ा है। यहाँ पे मीरा ने क्या किया है? प्रकृति की सुंदरता को भी अपनी भक्ति भाव से उन्होंने जोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे सावन के मौसम, वर्षा के मौसम का भी यहाँ पे उन्होंने अपने पद में इसको भी अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा के प्रभु संत सुखदाई भक्त वल्लभ गोपाला। इसका अर्थ बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अर्थ? कि इस पंक्ति में मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण की महिमा बता रही है। मीरा क्या कर रही है? अपने प्रभु श्री कृष्ण जी की महिमा बता रही हैं। वे कहती है कि श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों के क्या है? प्यारे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि मीरा को अपने प्रभु पर बहुत ज़्यादा विश्वास और प्रेम है। वह उन्हें सभी भक्तों और संतों के लिए सबसे प्रिय और सुख देने वाला मानती है। वो क्या मानती है श्री कृष्ण जी को? कि वो सभी भक्तों को क्या देते हैं? सुख देते हैं, और वो संतों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है? प्रिय है। आप एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर जा करके देखिए। अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए ज़रूर आप जा करके देखिए। मैं यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ठीक है, लिंक आपके एक्सप्लेनेशन वीडियो का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले पद में श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या बताया गया है? पहला जो पद मीरा ने कहा है उसमें श्री कृष्ण जी के बारे में क्या कहा गया है? तो श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति, आकर्षक रूप और सावली सूरत का वर्णन किया है यहाँ पे मीरा जी ने। उनकी विशाल आंखें, नैना बने विशाल जो मन को मोह लेती है, उनके होठों पर मुरली और सीने पर वैजंती माला की शोभा, कमर पर छोटी घटिकाएं और पैरों में नुपुर जो मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वे संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों के काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। ये सारी चीज़ों का वर्णन जो है श्री कृष्ण के बारे में फर्स्ट जो पद मीरा ने कहे हैं उनमें इसका वर्णन किया गया है। उनके सूरत का, वो किस तरीके का वस्त्र पहनते, मतलब कैसे उनके होठों पर हमेशा मुरली की ध्वनि होती है, प्लस वो जो अपने शरीर पे वैजंती की माला धारण किए हुए रहते हैं, पैरों में वो क्या पहनते हैं? नुपुर पहनते हैं जिसकी ध्वनि काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या बोले, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर, काफ़ी ज़्यादा उसकी राग जो है वो मीठी होती है, ठीक है, प्लस कमर में वो छोटी छोटी घटिकाएं पहने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों का वर्णन जो है पहले पद में श्री कृष्ण जी के बारे में मीरा ने किया। नेक्स्ट देखिए, दूसरे पद में सावन के बारे में क्या क्या बताया गया? दूसरे पद में जो है मीरा ने सावन के बारे में, बारिश के बारे में जो है लिखा है।
तो उन्होंने क्या क्या बताया है। तो सावन के बादल बरस रहे हैं जो मन को क्या करते हैं, भाते हैं। मीरा का मन श्री कृष्ण के आने की भनक से, उमंग से भर गया है। चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। बिजली चमक रही है और छोटी छोटी बूंदें बरस रही है। शीतल हवा जो है वो बह रही है और वो मन को सुकून देती है। मीरा आनंद और मंगल गीत गा रही है। मतलब जो सेकंड जो पद है यहाँ पे मीरा ने सावन जो वर्षा ऋतु है उसके बारे में बखान किया है कि वर्षा ऋतु में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे बादल गरजते हैं, बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, फिर वर्षा होती है, किस तरीके से पवन बहते हैं, ठीक है, प्लस किस तरीके से बिजली चमक रही है। और वो कितना ज़्यादा खुश है कि मतलब उनके श्री कृष्ण जी, उनको ऐसा लगता है उनके श्री कृष्ण जी की आने की आहट है। ये जो उमड़ घुमड़ के बादल जो है गरज रहे, बरस रहे, इसका मतलब है कि उनके श्री कृष्ण जी आने वाले हैं। तो सेकंड पद में उन्होंने वर्षा ऋतु के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मीरा के प्रभु संत सुखदाई, मीरा के प्रभु गिरधरनाथ। इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों में मीरा ने अपने नाम का उल्लेख किया है। मीरा के समय के अन्य काव्य रचनाओं के अंत में अपने नाम को समर्पित कर दिया करते थे। आज भी कुछ कवि अपना नाम कविता में जोड़ देते हैं। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। जैसे कविता में छोटी छोटी पंक्तियां हैं, श्री कृष्ण के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है आदि। यहाँ पे मीरा ने श्री कृष्ण के लिए भी अलग अलग नामों का क्या किया है, प्रयोग किया है। आगे देखिए, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूहों में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाना है। तो कविता की क्या विशेषता है उसकी सूची बनाना है आपको। तो कविता जो है छोटी छोटी पंक्तियाँ जो गेय और सरल है। ये जो कविता है वो काफ़ी छोटी छोटी पंक्तियों में बताया गया है जो काफ़ी सरल है। श्री कृष्ण के लिए विभिन्न नामों का प्रयोग, श्री कृष्ण के लिए यहाँ पे विभिन्न विभिन्न नामों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि नंदलाल, गिरधर, गोपाल। भक्ति और प्रेम का गहरा भाव, यहाँ पे भक्ति और प्रेम का गहरा भाव भी हमें देखने को मिला है। प्रकृति का सुंदर चित्रण, और यहाँ पे मीरा ने प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया है, जैसे सावन का, बादल, बिजली, ठीक है। मीरा अपने नाम का उल्लेख, यहाँ पे कविता में मीरा ने अपने नाम का भी उल्लेख किया है। मधुर शब्दों और ध्वनियों का प्रयोग, जैसे नुपुर का और मुरली का भी यहाँ पे उन्होंने बखान किया है मीरा जी ने। सरल और बोलचाल की भाषा, भोजपुरी प्रभाव, यहाँ पे सरल भाषा में मीरा ने जो है ये पद को लिखा है। तो ये कविता की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखिए, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा करना है। यही चीज़ है जो अभी मैंने बताया आप लोगों को, वही चीज़ है कि छोटी छोटी पंक्तियां हैं। कविता की सभी पंक्तियां छोटी है, जिससे कविता गाने या याद करने में क्या होती है, सरल हो जाती है। भक्ति, और ये पॉइंट वाइज ऐसे लिखेंगे आप, भक्ति और प्रेम की भावना। तो पूरी कविता में मीरा का श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति दिखाई दिया है। श्री कृष्ण के अलग अलग नाम आए हैं। कविता में श्री कृष्ण को नंदलाल, गिरधर, गोपाल जैसे नामों से पुकारा गया है। और लास्ट क्या है, प्रकृति दृश्य का वर्णन, जो भी प्राकृतिक दृश्य है, सावन, बादल, ठंडी हवा, बिजली जैसे शब्दों से सुंदर प्रकृति का यहाँ पे क्या हुआ है, चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है कवयित्री का आत्म उल्लेख। यहाँ पे मीरा ने अपने नाम का उल्लेख करते हुए इसे कविता में जोड़ा है। तो मीरा ने अपने भी नाम का उल्लेख किया है और उसको कविता में जोड़ा है, जो उनके समय की एक विशेष शैली थी। मधुर और भावपूर्ण शब्द, कविता में नुपुर, मुरली जैसे मधुर शब्दों का प्रयोग हुआ है जो संगीत और नृत्य का वातावरण बनाते हैं। सरल भाषा, सरल भाषा, तो कविता की भाषा काफ़ी ज़्यादा सरल और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे इसे समझना आसान हुआ है। तो यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है कि यह कविता भक्ति, संगीत,
प्रकृति और आत्मसमर्पण की सुंदर अभिव्यक्ति है, जिसे मीरा ने बहुत भावपूर्ण ढंग से क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो आई होप जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। जिन्होंने फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है, आप जाइए और प्लेलिस्ट में जा कर के आपको मिल जाएगी क्लास 7 की जितनी भी वीडियोस है, हिंदी की जितना भी मैंने कवर कराया चैप्टर्स आप लोगों को, क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन वीडियो, वो सारा आपको एक जगह पे मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, तो क्वेश्चन आंसर करने में बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।